जिधर भी देखो उधर जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश को चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं, बे औलाद। हिंदू की हैं ना मुसलमान की हैं, जाति धर्म में बांटना छोड़ो। बिल्किस बानो और अंकिता सिंह को न्याय दो। जो न्याय की आवाज नहीं उठाता वो कहीं ना कहीं कायर है। देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले से देश के महिलाओं की बात कर रहे थे, देश के महिलाओं के लिए सम्मान की बात कर रहे थे और भावुकता भरे वो पल उन्होंने 15 अगस्त के दिन जिस तरह से बहाने का काम किया, क्या वाकई में चाहे झारखंड की बात हो चाहे गुजरात की बात हो, जिस तरह से पूरे देश में आज अमन और शांति को जिस तरह से भंग करके और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भय का विषय है, ये सरकार आज पूरे देश में एक ऐसे नैरेटिव फैला करके और देश में दंगा करवाना चाहती है। क्या वाकई में सरकार किसी भी को, मैं कहता हूं, जो सरकारें कोई भी अगर कानून व्यवस्था अगर अपनी हाथ में लेता है तो उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। मैं हमेशा हर मुद्दे की आवाज उठाया हूं, चाहे गुजरात मुद्दे की बात हो चाहे झारखंड मुद्दे की बात हो। अंकिता सिंह की जो दोनों दोषी हैं उनको दोनों को फांसी होनी चाहिए। क्या वाकई में इस देश में इतना भय और डर लोग के अंदर नहीं रह गया है? क्यों नहीं रह गया? इसका पूर्णतः जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है और देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आप गुजरात में 11 दोषियों के, झारखंड वाली घटना प्रधानमंत्री कैसे? बिल्कुल आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो बलात्कारी आरोपी होते हैं, 11 आरोपियों उनको रिहा कर दिया जाता है, तो उसके बाद लोगों के अंदर डर और भय कहां से रह जाएगा? वो तो ब्राह्मण थे ना। मैं देखिए ब्राह्मण, मैं वही कहता हूँ, तो ब्राह्मण देखिए दरिंदे हो, वो दरिंदे थे। मैं ब्राह्मण, ये पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। कुछ इस देश में ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो सभी समुदाय में हैं, चाहे वो ब्राह्मण की बात हो चाहे किसी भी समाज की बात हो। जो लोग ये समाज में घृणा पैदा करते हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। और न्यायपालिका, मैं कहता हूं, जिधर भी देखो उधर जल्लाद बैठे हैं। संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश को चलाने वाले बे औलाद बैठे हैं, बे औलाद बैठे हैं। ये कहीं ना कहीं सत्ता में जो बैठे हुए सत्ता के नशे में चूर, इनको दिखाई नहीं देता है। मैं कहता हूं, मैं झारखंड के उस बेटी के लिए भी न्याय मांगता हूं और गुजरात के भी उस बेटी के लिए न्याय मांगता हूं। ये भारत की बेटियां हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए। और आपका सवाल बहुत लाजमी था कि महाबल दलितों का जिस तरह से घर उजाड़ा गया, क्या वाकई में झारखंड में शासन और प्रशासन इसको चिन्हित नहीं करना चाहिए? जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। किसी के आशियाने को इस पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि आए दिन भारतीय जनता पार्टी गरीब के आशियानों को तोड़ना चाहती है। और ये जो लोग बुलडोजर चलाया, जो लोग अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, हथकड़ी पड़े फिर भी हंसते रहते हैं। झारखंड वाला अपराधी आपने देखा होगा, देखिए। बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को तो जिंदा जला देना चाहिए। जो लोग ऐसा कुकृत्य करे, चाहे बिल्किस बानो के 11 दोषी हो चाहे झारखंड का मामला हो। अगर कोई भी इस देश में, अगर देश में सामाजिक सौहार्द, एकता और अखंडता को कोई भी अगर शर्मसार करने की बात करता है, मैं कहता हूं इस देश में बेटियां सभी की हैं। उन बहन बेटियों को अगर न्याय नहीं मिल पाएगा, मोदी जी ने इस देश को कैसा बना दिया कि आज बहन और बेटियों के लिए न्याय के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है। सड़क पे वो इंसाफ हंसते हैं, बिल्कुल अपराधियों को, मैं वही कहता हूं, इस देश में ये पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये पूरी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्होंने देश में बेटियों को कहीं ना कहीं न्याय देने का बीड़ा नहीं उठाया हुआ है। आपने कन्नौज में अभी देखा होगा, प्रशासन और शासन के द्वारा मां का और बेटी का रेप किया जाता है, उसके बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाता है। ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक है और ये सोचने का विषय है। ये देश की बेटी होंगी, ना हिंदू की हैं ना मुसलमान की हैं। जाति धर्म में बांटना छोड़ो। बिल्किस बानो और अंकिता सिंह को न्याय दो। जो न्याय की आवाज नहीं उठाता वो कहीं ना कहीं कायर है। इस देश में कायरताओं के लिए जगह नहीं है, चाहे वो मीडिया की बात हो चाहे देश के लोकतंत्र की बात हो। अगर किसी भी समाज के प्रति अगर अन्याय किया जाएगा तो उसके खिलाफ हम मुखर होकर आवाज उठाने का काम करेंगे। लगता है कि अपराध की जाति धर्म देख के लोग आवाज उठाने की सोचते हैं? बिल्कुल यही तो, बिल्कुल यही कहते हैं। मैं आज के वक्त में भेदभाव का ये नजरिया कि आप बताइए, बिल्कुल जिस तरह से लोग आज कहते हैं कि ये दलित की बेटी है तो दलित लोग आवाज उठाएंगे, अगर मुस्लिम की बेटी है तो मुस्लिम लोग आवाज उठाएंगे, अगर हिंदू की बेटी है तो हिंदू। आप बताइए कैसा समाज आप
कैसे समाज की आप परिकल्पना कर सकते हैं? ये कहीं ना कहीं समाज को पूरी तरीके से घृणित किया जा रहा है। और ऐसे नहीं, लोग, तो अगर हिंदू आरोपी है तो हिंदू आवाज नहीं उठाते, मुस्लिम आरोपी है तो मुस्लिम भी सड़कों पे नहीं आते। देखिए मैंने बिल्किस बानो के भी न्याय के लिए हमेशा आवाज उठाई है, और इस अंकिता बेटी के लिए मैं कहता हूं तमाम देश के मुसलमानों से, मैं सभी लोगों को एक साथ आके उतर के और न्याय की गुहार लगानी चाहिए। क्या वाकई में इस देश में ऐसे लोग अगर बेफौज, तो शायद लोग जाति और धर्म और मजहब देख के सब लोग न्याय करने की प्रक्रिया करेंगे। मैं कहता हूं लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। कोई भी मामला हो इस देश में, अगर भारत की बेटी के साथ कोई भी ऐसा जघन्य अपराध करता है तो उसकी सिर्फ सजा फांसी है, फांसी। उसको फांसी के फंदों पे चला दे। जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं वो गलत है। देखिए मैं कहता हूं ब्राह्मण जो सम्मान और संस्कारी जो होते हैं ना, ये दरिंदे संस्कारी नहीं होते हैं। सम्मान उनका दिया जाता है जो समाज में नैतिकता की बात करे, समाज में सांस्कृतिक भेदभाव की ना बात करे, सामाजिक भेदभाव की बात ना करे। ये कहीं ना कहीं जो लोग सामाजिक के आधार पे, आपने देखा होगा जिस तरह से मोदी जी का और गोदी मीडिया जिस तरह से पूरे देश में है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया को भी देखे जाने लगा है कि कुछ एक ऐसा लोग, कुछ जो समुदाय चाहे कोई भी हो, जो आवाज उठाते हैं। मीडिया गोदी मीडिया से ज्यादा नहीं कर रहा आपको? बिल्कुल मैं कहता हूं वही प्लेटफॉर्म आ गया है। आज कहीं ना कहीं उन मुद्दों को दबाया जाता था। मैं कहता हूं सभी को एक साथ होकर खड़े होने की जरूरत है। आज गोदी सोशल मीडिया वालों की जाति नहीं है क्या? वो नहीं कर सकते? देखिए मैं कहता हूं जाति और धर्म और मजहब के नाम से अगर आप आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं कल हमारी और बहन बेटी को कौन आवाज उठाएगा? अगर हमारे परिवार के साथ जुल्म होगा तो कौन आवाज उठाएगा? इसलिए हर उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ब्राह्मण है, वो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं विरोध करें? वो ब्राह्मण है, वो दरिंदा है। 11 बहन उस बहन और बेटी के साथ और 15 लोगों की हत्या कर दी, वो ब्राह्मण हो सकता है? वो देशद्रोही आरोपी है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर इस देश में न्याय के लिए अगर आवाज नहीं है तो कहीं ब्राह्मणों का सम्मान पहले भी होता रहा, अभी हो रहा है। देखिए ऐसे ये कुकर्म जो कर रहे हैं, ये जो कुकर्म कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वो उस समाज को घृणित कर रहे हैं। अच्छे कामों के लिए सम्मान होना चाहिए, बुरे कामों के लिए? अच्छे कामों के लिए मैं कहता हूं ये जो बुरे काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं, वो एक रूप में दरिंदे हैं। पर अब ट्रेंड चल रहा है देश में, जो बुरे काम अपराधी हैं उनके सम्मान फूल मालाएं पहनाए जा अब देखिए जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इस देश में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना करते हैं, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आज उन्हीं के शासनकाल में उन बहन और बेटियों को न्याय के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। मैं कहता हूं उन सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप आज आवाज नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां और आने वाली नस्लें कहीं ना कहीं आपको जवाब देना होगा कि जब इस देश में महिलाओं और बहन और बेटियों को जब न्याय की आवाज उठाई जा रही थी तब आप लोग कहां मुंह बधिर बने हुए थे? को जो है भगवा गमछी पहना करके पंडित बना दिया जाता है, किसी को टोपी पहना करके मौलाना बना करके ये सोशल मीडिया कर रही है। किसी को भगवाधारी बना रहे हैं, किसी को टोपी बना मुल्ला बना रहे हैं। देखिए अब वही कहता हूं जिस तरह से बहुरूपिया देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से इस देश में बहुरूपिये की तरह से देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। सोशल मीडिया कर रही है। बिल्कुल पूरी तरह से बहुरूपिया। एक सच्चाई खबर जो होती है, सच को प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये प्रमाण के जरिए इस देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग इस देश में जाति धर्म और मजहब के नाम पे नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश को भारत को कहीं ना कहीं एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए भारत को जानना जरूरी होगा, क्योंकि आप जिस भारत को, कौन सी भारत को आप परिकल्पना देना चाहते हैं, आज कहीं ना कहीं हमें एक साथ एकजुट होके उस संविधान को बचाना है, उस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है। मथुरा की वीडियोग्राफी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए